यस, अपीलार्थी की ओर से श्री SD शाह, अपर स्थायी काउंसिल, केंद्रीय सरकार। प्रत्यार्थी की ओर से श्री नारायण भाई N पटेल, पैरा। न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश PS पोती ने दिया, पाई, पैरा। मुख्य न्यायाधीश पोती, पैरा। यह 1984 के आदेश संख्या 90 से अपील में दिए गए विनिश्चय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील है, पाई। वह अपील सिटी सिविल न्यायालय अहमदाबाद के 1984 के सिविल वाद संख्या 608 में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील थी, पाई। हमारे समक्ष अपीलार्थी जो 1984 के आदेश संख्या 90 से अपील में अपीलार्थी थे, भारत संघ और अहमदाबाद टेलीफोन के महाप्रबंधक है, पाई। वे वाद में प्रतिवादी हैं, पाई। यहाँ पर प्रत्यार्थी जो वाद में वादी है, अहमदाबाद में 2 टेलीफोन का अभिदाता ग्राहक है, जिनमें एक से टेलीफोन का नंबर 67869 है और उसके निवास पर है, और दूसरा उसकी दुकान पर है जिसका नंबर 68233 है, पाई, पैरा। इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के नियम 421 के अधीन प्रत्यार्थी को यह सूचना देते हुए एक नोटिस की तामील की गई थी कि दोनों टेलीफोनों का 7 दिन की समाप्ति पर टेलीफोन कनेक्शन काट दिया जाएगा, और 6 फरवरी 1984 के इस नोटिस के अनुसरण में उन टेलीफोनों को काट दिया गया, पाई। यद्यपि उस अवधि के दौरान प्रत्यार्थी ने सिटी सिविल न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत कर दिया था और व्यादेश के लिए समावेदन नोटिस करवा दिया, पाई। यहाँ से व्यादेश के लिए समावेदन नोटिस की सुनवाई के लिए पेश होने के समय से पहले टेलीफोनों को दिया गया, पाई। इसलिए उसने आज्ञापक व्यादेश के लिए आवेदन दिया, जिसमें टेलीफोन्स के टेलीफोन इंजीनियर की दोनों ही टेलीफोनों को पुनः जोड़ने, कनेक्शन देने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी, पाई। सुनवाई के पश्चात तारीख 6 अप्रैल 1984 के एक आदेश द्वारा प्रतिवादियों को उस आदेश से दोनों ही टेलीफोनों को 3 दिन के भीतर जोड़ने के लिए निर्देश दिया गया था, पाई, पैरा। बाद में इसको 16 अप्रैल 1984 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, पाई। उस समय तक फाइल किए गए वाद में प्रतिवादियों ने उस आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में 13 अप्रैल 1984 को एक अपील फाइल कर दी थी और एक अंतःकालीन अनुतोष प्राप्त कर लिया था, जिससे वे सिटी सिविल न्यायालय के आदेश को लागू न करने के लिए समर्थ हुए, पाई। उक्त मामले को अंतिम रूप से इस न्यायालय द्वारा सुना गया और 26 अप्रैल 1984 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने यह पाया कि बाद में वादी ने अपना प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध कर दिया है और उसके द्वारा विभाग में 5000 रुपये की रकम जमा करने पर एक टेलीफोन को उक्त वाद के निपटारे तक कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, पाई, पैरा। पहले जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की, जो स्पष्ट रूप से नियम 421 के अधीन एक नोटिस के प्रति निर्देश करता है और एक नया नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता दी गई थी, पाई। प्रतिवादियों को उस आदेश द्वारा टेलीफोन संख्या 68233 को 1 सप्ताह के अंदर पुनः स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया था, पाई। उस आदेश के विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा यह अपील फाइल की गई है और 22 मई 1984 को अंतरिम अनुतोष प्राप्त कर लिया था, पाई, पैरा।
विद्वान एकल न्यायाधीश के उस आदेश द्वारा अपीलार्थियों को उनके द्वारा नियम 421 के अधीन जारी किए गए नोटिस को रद्द करने को और नया नोटिस जारी करने की अनुमति दे दी गई पाई। पक्षकारों के बीच केवल यह संविवाद प्रतीत होता है कि वादी द्वारा उक्त वाद में जारी किया गया नोटिस पर्याप्त था अथवा नहीं पाई। वादी के पक्ष कथनानुसार अभिदाता इस बारे में बताए जाने का हकदार है कि उसके टेलीफोन को काटने की ईप्सा क्यों की गई है और उसे कारण बताने के लिए एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए पाई। उसे उस आपत्ति का उचित अवधारण करने के पश्चात और उचित कारणों से ही टेलीफोन कनेक्शन काटा जा सकता है पाई। दूसरे शब्दों में नियम 421 की भाषा को विचार से लाए बिना यह समझा जाना चाहिए कि उसमें अंतर्निहित युक्तियुक्त अवसर दे दिया है जिसके अंदर उन निश्चित मापदंडों का पालन करना अपेक्षित है जिनको निष्पक्ष और न्याय करने के लिए आवश्यक समझा गया है पाई। विभाग का यह पक्ष कथन है जैसा कि टेलीफोन के विभागीय इंजीनियर द्वारा फाइल किए गए शपथ पत्र से प्रकट होता है कि अभिदाता विभाग के कर्मचारी के साथ दुर्भिसंधि करके टेलीफोन राजस्व की चोरी करने में सफल हो गया था पाई, जिसके द्वारा उसने विदेश काल के दायित्वों को एक और अन्य अभिदाता पर डाल दिया था पाई। उसने विदेश काल के दायित्वों की और अन्य अभिदाता भी हम के विरुद्ध आरोप के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के नियम 421 में यह अपेक्षित है कि आरोप की स्वयं सूचना अभिदाता को दी जानी चाहिए, तब वह उस प्रयोजन के लिए होनी चाहिए अर्थात जिससे वह संबंध टेलीफोन प्राधिकारियों का इस बारे में समाधान करने में सफल हो सके कि आरोप सही नहीं हो सकता पाई। ऐसा इस मामले में नहीं किया गया है पाई। न्यायालय में की गई कार्यवाहियों में आरोप के बारे में मात्र वर्णन करके सिवाय न्यायालय की धारणा को पूर्वाग्रहपूर्ण बनाने के और कोई भी प्रयोजन सफल नहीं होगा पाई। पैरा अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल द्वारा हमारे समक्ष दी गई एकमात्र दलील यह है कि सिटी सिविल न्यायाधीश द्वारा दोनों टेलीफोनों को पुनः जोड़ने के लिए निर्देश दिया जाना न्यायोचित नहीं था, जबकि नोटिस नियम 421 के अधीन टेलीफोन काटने के लिए दिया गया था पाई। स्टॉप।